Hi everyone, welcome back to the channel. Although Nifty has risen sixth consecutive day, but आज का दिन काफी फ्लैटिश था, तो ज्यादा हलचल हुआ नहीं है आज निफ्टी में। तो आज मार्केट ग्रीन में एंड हुआ है, किस किस वजह से थोड़ा देख लेते हैं। गेन्स इन द शेयर्स ऑफ हेवी वेट्स, जो कि हम लोग जानते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एल&टी, बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी बैंक, सो दीज हैव परफॉर्म्ड रियली वेल। तो इसके वजह से निफ्टी को बेसिकली ड्रैग अप किया है इसी इन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स ने। हैज हेल्प द सेंसेक्स क्लोज्ड द डे विद गेन्स। इसके साथ और भी काम किया है प्रोपोज जीएसटी रिफॉर्म्स, जो कि लगातार 3-4 दिन से मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बना के रख रहा है। एंड द एसएनपी अपग्रेड, जो कि एसएनपी ग्लोबल रेटिंग है, उसका अपग्रेड हुआ है फ्रॉम, आई गेस, ट्रिपल बी माइनस टू ट्रिपल बी हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड फेवरेबल ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनामिक्स, जो कि ग्रोथ इन्फ्लेशन का रिपोर्ट भी अंडर कंट्रोल दिख रहा है। तो सो दीज आर बेसिकली द फैक्टर्स दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द राइजिंग मोमेंटम इन द मार्केट सिंस द लास्ट 6 days, जो कि ग्रीन में एंड हो रहा है। हाउएवर द सेंटिमेंट इज वेट डाउन बाय द लूमिंग टैरिफ रिस्क। तो हम लोग को याद करना पड़ेगा कि सेकेंडरी टैरिफ्स के बारे में यूएस ने बात किया था कि अगस्त 27 का डेडलाइन दिया था। सो उसके कारण मार्केट में एक काफी एक कॉशियस नेचर भी है। आज के मार्केट पे डिटेल्स में चर्चा करने से पहले थोड़ा म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो दिखा देता हूं। तो माय पोर्टफोलियो हैज क्रॉस्ड अगेन द 9 लाख मार्क इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। तो ठीक ठाक रिटर्न्स आया है। तो 1800 का कल रिटर्न्स आया था, 0.2% का टोटल रिटर्न्स है फॉर यस्टरडे, एंड द टोटल रिटर्न्स हैज क्रॉस 16,000। तो ये नेगेटिव जा रहा था काफी ये पोर्टफोलियो, बट बिकॉज ऑफ द लास्ट कपल ऑफ डेज ये पोर्टफोलियो पॉजिटिव में दिख रहा है हम लोग का भी। तो कौन कौन सा फंड कैसा परफॉर्म किया था और देख लेते हैं। बंधन में कुछ हुआ नहीं है, एकदम फ्लैटिश था। द मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हैज डन रियली गुड, 0.71%, और महिंद्रा मानुलाइफ हैज डन गुड, 0.3%। तो इन दोनों को छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो फॉर यस्टरडे। तो क्वांट स्मॉल कैप फ्लैट था। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप इनफैक्ट वाज नेगेटिव यस्टरडे। मेरे दूसरे पोर्टफोलियो का बात करूँ, ये पोर्टफोलियो भी 32 लाख क्रॉस कर चुका है अभी आफ्टर द रिसेंट कपल ऑफ डेज। तो कल के दिन में भी 4,500 से ज्यादा रुपए का प्रॉफिट हुआ है। एंड द टोटल रिटर्न्स इज अगेन 2,50,000 क्रॉस कर चुका है। तो एक टाइम पे ये 3 लाख क्रॉस कर गया था, बट इट हैज कम डाउन ड्रामेटिकली। तो इंडिविजुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, तो 0.38% दिस वन हैज डन गुड। निपॉन इंडिया ग्रोथ, जो कि काफी दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दीज आर एचडीएफसी निपॉन, दीज आर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो मैं पहले भी बता के रखा हूँ कि दीज आर स्लोली वेल्थ एक्यूमुलेट करता है आपके पोर्टफोलियो में। एचडीएफसी मिड कैप भी देखिए 0.41%, और इन्वेस्को इंडिया इज ऑल्सो परफॉर्मिंग रियली वेल। तो आज भी मुझसे एक क्वेश्चन आया था मेरे से कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, अभी स्मॉल कैप कंसिडर करना है। तो उनके पास ऑलरेडी आईटीआई स्मॉल कैप है, तो आई सजेस्टेड बंधन स्मॉल कैप ले सकते हो, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन द हिस्ट्री में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है उसने लास्ट 3 इयर्स में भी, टॉप 2 या टॉप 3 में आ रहा है। एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड इज डूइंग रियली रियली वेल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो अभी भी इसका परफॉर्मेंस जारी है, 0.39%। देखिए, सबसे ज्यादा अगर स्मॉल कैप में कंसिडर करेंगे तो इसी का आया है। तो ओनली नेगेटिव इज द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जो कि काफी वोलेटाइल है ये फंड। अगर थोड़ा बहुत भी स्टेबिलिटी चाहते हो अपने स्मॉल कैप फंड में, देन यू कैन प्रोबब्ली अवॉइड दिस पर्टिकुलर फंड। नाउ कमिंग डाउन टू द मार्केट, तो आज देख सकते हैं फ्लैटिश था एकदम। निफ्टी 0.13%, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बट द ओनली पॉजिटिव फैक्ट इज दैट इट हैज नॉट क्रॉस द यस्टरडेज क्लोजिंग लाइन। तो क्लोजिंग लाइन जितना भी था, एक बारी में भी मार्केट नीचे नहीं गया है। मिड कैप बल्कि काफी नीचे आया है, 0.42%। एक टाइम पे काफी हाई था, अपने टॉप से देखिए कितना, टॉप से ऑलरेडी 0.87% नीचे आ चुका है ये। तो एट द अपने बॉटम पे ही क्लोज किया है आज। और अपने ऑल टाइम, अब 1 ईयर के चार्ट में जाऊं तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस है, 0.35% नेगेटिव है। तो टोटल लास्ट 1 ईयर में मिड कैप में कोई भी रिटर्न्स बन के नहीं आया है। स्मॉल कैप वही फ्लैटिश ही था, 0.08%। तो ये भी अपने ऑल टाइम, अपने डेज लो में ही क्लोज किया है अभी। अगर ये और थोड़ा देर कंटिन्यू होता तो ये भी नेगेटिव में चला जाता। 1 ईयर के चार्ट में जाऊं तो -4% का रिटर्न्स है। तो जैसा देखने को लग रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रिगर चाहिए अभी और भी ज्यादा, दैट विल हेल्प द मार्केट टू क्रॉस दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल जैसा दिख रहा है हम लोग को। देखिए, यहाँ पर भी जाके नीचे आया था, यहाँ पर जाके नीचे आया था, यहाँ पर जाके भी नीचे आया था। तो ये दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लुकिंग लाइक अ बाउंड्री एज ऑफ नाउ, दैट द 18,000 मार्क। तो 18,000 मार्क को क्रॉस करने के लिए प्रॉपर मोमेंटम चाहिए।
माइक्रो कैप इंडेक्स का बात करूँ तो द ओनली इंडेक्स दैट हैज done relatively well compared to the others is the microcap with 0.31% positive. Talking about the sectors, pharma has done really good 0.95%, and the ones that has suffered most is the FMCG, जो कि FMCG लास्ट 2-3 दिन में काफी उठा भी था बिकॉज ऑफ द जीएसटी 2.0. तो उसके कारण आज प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है शायद, या फिर वैल्यूएशंस नजर में आके थोड़ा थोड़ा बहुत सेलिंग हुआ है यहाँ से. एनर्जी, पीएसयू बैंक, ऑटो हैव ऑल एंडेड इन नेगेटिव टुडे. आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट वी हैव, फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी डिस्कस अबाउट स्मॉल केसेस, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, सो जस्ट फील फ्री टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंड आप लोग सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं. Now talking about small cases, तो मेजॉरिटी स्मॉल केसेस आज फ्लैटिश ही था बिकॉज ऑफ द मार्केट. कुछ कुछ स्मॉल केस अच्छा परफॉर्म किया, जैसे मॉड्यूलर कैपिटल का हरिकेन जो कि नैनो कैप्स है. तो नैनो कैप्स मतलब ऐसा ऐसा टाइप स्टॉक्स है जो कि पेनी स्टॉक्स भी रहते हैं इन सब में और काफ़ी रिस्की होता है. तो 1.44% प्रॉब्ली सम स्टॉक्स हैज हिट 20% अपर सर्किट, इसीलिए 1.44% दिख रहा है आप लोगों को. रेस्ट एवरीथिंग में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है आज, ज़्यादा फ्लैटिश ही तक कमाया क्या 0.42%. दिस इज ऑल्सो डूइंग क्वाइट वेल, स्लोली अकोमुलेट कर रहा है. रजिस्टर ग्रोथ रेट 0.27. सैटेलाइट मॉडल हैज इनफैक्ट डन गुड. ये इसका कोड है मेरे पास, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को. दिस इज क्वाइट गुड स्मॉल केस फ्रॉम द रिपीटिंग टीम. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी ठीक ठाक है 0.84. माइक्रो कैप मैवरिक्स भी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, बट कंसीडर कीजिए माइक्रो कैप मैवरिक्स वगैरह इनमें ना बहुत ज़्यादा रिबैलेंसिंग होता है. तो आई प्रॉब्ली if time permits, I'll probably do a detailed video of the microcap Mavericks और इसके साथ इसका जो peers है. बट रीबैलेंसिंग के चलते काफ़ी आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस चला जाएगा इसमें. और नीचे आते हैं, देखते हैं. ट्रेंड स्ट्रेटजी हैज रियली डन गुड अगेन. तो परसों भी मैं दिखाया था 1% से ऊपर का राइज दिया था. तो ट्रेंड्स इज कमिंग बैक टू ट्रेंड एज ऑफ नाउ जैसे लग रहा है. एमई वैल्यू बास्केट काफ़ी नेगेटिव है. और नीचे चलते हैं, देखते हैं. डिफेंस का 0.71% ठीक ठाक है. उतना डिफेंस जैसा जलवा नहीं था आज, बट फिर भी इज फाइन. और नीचे आता शेयर मार्केट सर्विस, देखिए करीबन 3% का रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स है. और नीचे चलते हैं 0.74. एच टू वेल बिल्डर्स फ्लैटिश है, ये भी फ्लैटिश नेगेटिव्स है. और 0.86 राइट स्मॉल कैप्स, बाकी सब तो अच्छा. स्टॉक स्टार एक मेजर फैक्टर है आज. वैसे स्टॉक स्टार तो अच्छा किया है 0.94% इन टुडेज फ्लैटिश मार्केट इज क्वाइट कमेंडेबल. बट मेरे पोर्टफोलियो में इट हैज बीन अ रॉकेट टुडे, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे पहले का स्टॉक्स है स्टॉक स्टार का, जो कि अभी इन लोग के पास नहीं है. एंड वन पर्टिकुलर स्टॉक हैज हिट अपर सर्किट ऑफ 20%. सो इसीलिए आई विल शो हाउ मच आई हैव गॉट द रिटर्न्स फ्रॉम द स्टॉक star small case today. 0.16 is fine. Super business fundamentals 0.222, that is expected क्योंकि इतना पैसा डेट में लगा हुआ है इसका. और नीचे आते 0.36 एंड 0.36% फॉर ग्रीन एनर्जी. यहाँ पे जैसे देख सकते हैं स्टॉकस्टार हैज जस्ट गॉन अ रॉकेट 3.36% इन टुडेज मार्केट. तो दैट इज बिकॉज ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर स्टॉक जो कि मैं बताया 20% का अपर सर्किट लगा दिया था. एंड होते होते कितना हुआ है आई एम नॉट श्योर, बट एक दिन के बीच में देख रहा था कि 20% लग गया है इसका. तो दैट इज द रीजन, ओनली रीजन दैट कि ये इतना ज्यादा रिटर्न्स दिया है आज के फ्लैटिश डे में भी. इसके अलावा ट्रेंड स्ट्रेटजी हैज डन गुड 0.94% इन माय पोर्टफोलियो. वहाँ पे आप लोग 0.89% देखे थे. इसके अलावा कुछ बात करने का है नहीं. 0.13 एंड 0.23% पॉजिटिव, रेस्ट एवरीथिंग इज फ्लैटिश नेगेटिव है. टोटल का बात करूँ तो 10% दैट इज बिकॉज ऑफ टूडेज गेन्स बेसिकली, नहीं तो सुपर बिजनेस फंडामेंटल और स्टॉक स्टार का सेम ही टाइप का रिटर्न्स रहता. रेस्ट एवरीथिंग इज नेगेटिव एज ऑफ नाउ. और यहाँ पे देख सकते हैं 4.72% स्टिल नेगेटिव एंड 2,70,000 इज स्टिल नेगेटिव द टोटल. और अगर टोटल का बात करूँ, आज का प्रॉफिट हुआ है ठीक ठाक है, 27,000 के करीब मेरा प्रॉफिट है एंड 0.67%. तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग टुडे बिकॉज मिड कैप डाउन था, काफी ज्यादा डाउन था 0.42%. स्मॉल कैप वाज डैम फ्लैट, द निफ्टी वाज फ्लैट. माइक्रो कैप भी उतना ज्यादा खास उठा नहीं है 0.31%. और मेरे पोर्टफोलियो में 60% पैसा मेरा डेट पे लगा हुआ है, उसको सब कुछ कंसीडर करते हुए 0.67% रिटर्न्स निकाल कर देना. एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्टॉक स्टार मोमेंटम. आई थिंक जॉब वेल डन बाय माय पोर्टफोलियो एट लीस्ट. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. आई विल टेक योर लीव. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो.